प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। शेप तो आप समझते हैं कि जैसे मैंने ये एक चौक लिया है तो इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है, अपने से चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब इसको जब हम रखेंगे जहाँ पर, जितना ये कवर कर रहा उतना ही अगर मैं दूसरे चौक को रखूँ तो वो भी कवर करेगा, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अगर मैंने इसका साइज चेंज नहीं किया तो मैं इसको जहाँ भी रखूँगी ये सेम उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा, है ना। जहाँ भी मैं इसको रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहीं भी रखूँ। ये हो गया। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये चौक मैंने लिया है, इसको मैं दबाऊँ, दबाकर मैं इसको पतला नहीं कर सकती ना, मतलब टूट गया दबाने से। यही होता है, सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हाई डेंसिटीज़। डेंसिटी का मतलब होता है वेट से, कि जब हम इस चीज़ को उठा रहे हैं तो इसका थोड़ा वेट है ना, या दूसरे भी किसी सॉलिड को आप उठाइए तो उसका थोड़ा वेट होता है, मतलब वो घना होता है, तो उसी को हम डेंसिटी कहते हैं कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसी को डेंसिटी कहते हैं। तो मास क्या है, ये जो चौक का पीस है, जितना भी इसका मटेरियल है वही मास है। जहाँ जिस भी चीज़ में हम इसको रख रहे हैं, जितना ये एरिया कवर कर रहा वही उसका वॉल्यूम है। तो जो भी वैल्यू आएगा हम रख देंगे, उसकी डेंसिटी मिल जाएगा। तो जिस चीज़ में मास है और वॉल्यूम है तो उसमें डेंसिटी होता है, और सॉलिड में मास और वॉल्यूम दोनों अच्छा खासा होता है, इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। जो सॉलिड होता है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता। जैसे अगर मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें चॉक के बहुत सारे पीसेस अगर मैंने रख दिए ना, बहुत सारे पीसेस रख दिए, और भी ढेर सारे पीसेस अगर मैंने रख दिए, तो देख रहे कितना कितना गैपिंग है। रखेंगे तो ये नीचे जाएगा, बॉटम में जाएगा ना, ऐसे बॉटम में जाएगा, और इधर उधर हर जगह का स्पेस फ्री है, खाली है जगह, बहुत सारा जगह खाली है। इसमें हम अगर सैंड डालें, वाटर डालें, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। डू नॉट फ्लो। फ्लो नहीं करता। अभी जैसे मैंने ये चौक को रखा है, फ्लो कर रहा है इधर उधर? नहीं कर रहा है ना। अगर मैं ऐसे रख दूँ, किसी प्लेट में रख दूँ, ऐसे किसी कंटेनर में ना रखूँ, ऐसे ही रख दूँ, तो ये देखिए स्लिप, अगर मैंने इसको रख दिया ऐसे तो ये फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसीलिए है डू नॉट फ्लो। मैंने इसके पहले आपको फ्लूइड में बताया है कि फ़्लो क्या करता है। फ़्लो करता है लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस में फ़्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड में फ़्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जहाँ रख देंगे वहीं पर वो पड़ा रहेगा, जब तक आप उसको वहाँ से हटाइए, इधर उधर ना करिए ना, तब तक वो वहीं पर पड़ा रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होता है। अब आपको पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होता है। लिक्विड को तो आप लोग जानते ही हैं, दिन भर में न जाने कितना ग्लास पानी आप पी जाते हैं, उसी को देखिए और समझिए। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, जब तक हम उसमें से निकालें ना और एक्स्ट्रा उसमें डालें ना, तो वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। लिक्विड के वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको सॉलिड बताया है, तो सॉलिड के वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने क्यूब, क्यूबाइड, ये सब का वॉल्यूम निकाला होगा, तो उसके आगे यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखा होगा। नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इसको जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। वही 1 लीटर पानी है जो इससे पहले मैंने लिया था, उसको अगर हम इस शेप के ग्लास में डाल दें तो इसका ये शेप ले लेगा। अगर हम इसको किसी लोटे में डाल दें तो लोटे का शेप ले लेगा। बॉटल में डाल दें तो बॉटल का शेप ले लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होता है और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि दबाना। हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा दबाकर उसके वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते और किसी सॉलिड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। लेस डेंस देन सॉलिड। सॉलिड से डेंसिटी उसकी कम होती है। डेंसिटी का मतलब ये होता है भारीपन। आप क्या करिए ना, 1 kg का एक सॉलिड लीजिए,
ना, एक सॉलिड लीजिए और 1 लीटर का लिक्विड बॉटल में भर कर ले लीजिए। कोई बॉटल हो ना, उसमें 1 लीटर लिक्विड डाल के आप उसको ले लीजिए और दोनों को उठाइए। एक हाथ से इसको उठा लीजिए, एक हाथ से इसको उठा लीजिए, देखिए कौन हैवी लगेगा। तो सॉलिड ज़्यादा हैवी लगेगा, लिक्विड उसके कंपैरिजन में कम हैवी लगेगा। इसीलिए बोल रहा है कि लेस डेंस देन सॉलिड्स ना। अब बाकी हाई डेंसिटी होती है इसकी, लेकिन सॉलिड से कम होती है। डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड को अगर हमने कंटेनर में लिया तो क्या होगा, ये मैंने बताया था आपको इसके पहले के वीडियो में कि लोअर पार्ट में जाता है लिक्विड। जब भी लिक्विड को आप डालेंगे किसी कंटेनर में, नीचे की साइड जाएगा, ये पूरा इसको नहीं भरता। जहाँ जहाँ जगह मिलेगा इसको, जितने में ये जा सकता है उतने में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर का ये जगह खाली है, आपने ढक्कन लगा दिया तो अपने आप लिक्विड ऊपर भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा करता है गैस, कि थोड़ा सा गैस आप डालिए वो हर जगह फैल जाता है ना। लिक्विड होता है बड़े बच्चे की तरह, जिसको आप एक जगह बैठा दीजिए वहीं वो बैठा रहेगा। लेकिन जो गैस होता है वो छोटे शरारती बच्चे की तरह होता है, एक कमरे में आप उसको छोड़िए तो पूरा कमरा घूम डालेगा। है फ्लो ईजली, ये तो आप जानते ही हैं। मैंने जो फ्लूइड पढ़ाया उसी में मैंने बताया कि लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो करते हैं, इसीलिए तो उनको हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड आराम से फ्लो कर जाता है और लिक्विड हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, कभी भी लो लेवल से हाई लेवल की तरफ फ्लो नहीं करता है। जैसे झरने से पानी गिरता है, वाटरफॉल जो बहुत पसंद होता है लोगों को, देखने जाते हैं, ऊपर से ऐसे नीचे पानी अपने आप गिरता है, नेचुरली फ्लो होता है ये। इसी में खड़े होकर लोग नहाते हैं, असावधान नहीं रहते हैं तो बह भी जाते हैं उसी में। गंगा जी से जो पानी आता है वो भी थोड़े हाई लेवल से नीचे नीचे फ्लो करते करते ऐसे ऐसे जाता है, या सेम लेवल में भी फ्लो कर सकता है। जैसे कहीं अगर इसका लेवल सेम हो गया ना तो भी ये फ्लो करता रहेगा, पर कभी भी लिक्विड लो लेवल से हाई लेवल की तरफ नहीं जाता। अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आपको लगाना होगा मोटर, टुल्लू। घरों में लगता है ना टुल्लू, बहुत ज़्यादा पावर लेता है। इसीलिए लेता है क्योंकि ये उल्टा काम करता है, नेचर के अगेंस्ट काम करता है। वाटर का नेचर है, लिक्विड का नेचर है कि ऊपर से नीचे जाना, लेकिन अब रहते तो घर में लोग ऊपर ऊपर हैं, टंकी ऊपर ही रखी जाती है, तो इसीलिए मोटर के थ्रू हाई पावर से पानी को नीचे से ऊपर भेजा जाता है। अच्छा, मोटर और जनरेटर में भी डिफरेंस होता है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ना। मोटर उसको कहते हैं जो इंसानों के काम को करता है, और जनरेटर उसको कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करता है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इंसानों का काम करता है, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो जनरेटर होता है उसको हाथ से घुमाया जाता है, अब आ गया है स्विच वाला, लेकिन पहले हाथ से घुमाया जाता था, मैकेनिकल वर्क करता था, तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता था, लाइट देता था। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। न तो इसका शेप फिक्स्ड होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। नाइदर और नॉर का यूज वहीं होता है कि न तो शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। कैसे? क्योंकि जो गैस है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आप इसको किसी कंटेनर में डालेंगे ना, थोड़ा सा अमाउंट गैस का रहेगा। जैसे थोड़ा सा अमाउंट आपने गैस का लिया हुआ है, उसको आप इतने बड़े कंटेनर में डालेंगे तो भी इसको पूरा फिल कर देगा। और अगर आप इससे भी बड़ा कंटेनर ले लीजिए, उसमें भी अगर इसी अमाउंट को जो आपने यहाँ डाला है उसी को उसमें भी डालिए तो उसको भी वो फिल कर देगा। क्योंकि गैस का फ्री सरफेस होता है, पहले मैंने बताया था, वो किसी एक सरफेस में नहीं टिकता है, वो चारों जगह घूमता रहेगा, बर्तन के वॉल से टकराता रहेगा, कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगाता रहेगा चारों डायरेक्शन में, और जहाँ थोड़ा सा इसको खुला जगह मिलेगा उड़ जाएगा और दूसरी जगह। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि हम जिस भी कंटेनर में डाल रहे उसी का शेप ले ले रहा। छोटे में रखे, छोटे में था, उसका वॉल्यूम था, वो कम था वॉल्यूम। मीडियम वाले में रखे, इसका गैस का वॉल्यूम ये हो गया। बड़े कंटेनर में रखे, उसका वॉल्यूम वो हो गया। वॉल्यूम उसी जगह को हम कहते हैं जो कोई भी मटेरियल घेरता है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे इस चौक को मैं अगर यहाँ रख रही हूँ, ये जितना भी 3D में स्पेस कवर कर रहा है उसी को उसका हम वॉल्यूम कहेंगे।
तो गैस 3D में पूरा ही कवर कर ले रहा है। बहुत बड़े से हॉल में आप गैस को छोड़िए, देखिए पूरे हॉल को ही कवर कर लेता है। तभी तो कोई एक दो इंसान अगर अच्छे से परफ्यूम लगा कर जाते हैं शादी में, पार्टी में, सबको महकता है वो परफ्यूम। क्योंकि परफ्यूम को जब आप स्प्रे कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर परफ्यूम ही गैस के फॉर्म में मिलते हैं, और जो लिक्विड के फॉर्म में मिलते भी हैं तो स्प्रे करने के बाद वो गैस ही बन जाते हैं। तो सबको महकते हैं वो। पूरा जितना भी बड़ा हॉल रहेगा पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेते हैं, चाहे अच्छी गैस हो चाहे गंदी गैस हो। कंप्रेस्ड ईजली, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। इतना ये गैस है, हम इसको छोटे से कंटेनर में कंप्रेस करके, जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसके लिए उसके टेम्परेचर को कम करना होगा, जिससे गैस एकदम ठंडा हो जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाना होगा। प्रेशर जब हम इसके ऊपर बढ़ाएंगे, कंटेनर में भर के ऊपर से जब हम इस पर प्रेशर लगाएंगे, तभी वो गैस कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाएगा और बन जाएगा लिक्विड। तो बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेस कर कर हम छोटे से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल वॉल्यूम में। वेरी लो डेंसिटीज़, गैस बहुत ही हल्के होते हैं। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस बहुत हल्के होते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा भी गैस ले लें ना, अगर आप 1 लीटर गैस लीजिए, 1 लीटर गैस और 1 लीटर पानी लीजिए, दोनों को दोनों हाथ से उठाइए। एक हाथ में इसको उठाइए, एक हाथ में इसको उठाइए। ये वाला बहुत हल्का लगेगा और ये वाला इसके कंपैरिजन में भारी लगेगा। तो यानी लिक्विड की और सॉलिड ले लीजिए, तब तो पूछिए ही मत ना। ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। तो सॉलिड वाला सबसे हैवी लगेगा, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड वाला सॉलिड से कम हैवी लगेगा। सेम अमाउंट हम ले रहे हैं, इनकी जो भी क्वांटिटी होती होगी 1 kg, 1 लीटर, 1 लीटर। सॉलिड को हम केजी में लेते हैं, लिक्विड को हम लीटर में लेते हैं, और गैस को भी हम लीटर में लेते हैं। ये दोनों लीटर में लेते हैं। सॉलिड सबसे हैवी लगेगा, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लिक्विड सॉलिड से कम हैवी लगेगा, इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम है। गैस सबसे हल्का लगेगा, इसकी डेंसिटी लिक्विड से भी कम है। पर एक चीज़ ये है ना कि जो गैस है इसको हमेशा रखने के लिए जो कंटेनर हम यूज करते हैं वही बहुत हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी कंटेनर में रख कर उठाएंगे तो आपको सबसे हैवी गैस लगेगा। आप क्या करिए, 10 kg आलू ले लीजिए ना, सॉलिड है वो, और फिर 10 kg लिक्विड, 10 लीटर लिक्विड ले लीजिए, उसको उठाइए। तो ये तो आपको पॉलीथीन में आ जाएगा। इसका कंटेनर, मतलब इसको जिसमें रख रहे हैं वो बहुत हल्का है। जो वेट होगा सिर्फ सॉलिड का होगा, जो उसमें आलू होगा ना सिर्फ उसी का वेट रहेगा। जब आप लिक्विड को लेंगे, इसको किसी बॉटल में ले सकते हैं, बाल्टी में ले सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी में ले लीजिए, वो भी हैवी रहेगा। लेकिन जो गैस होता है उसको हम किसी हल्के फुल्के बर्तन में नहीं रख सकते, बहुत कम चांसेस हैं। जैसे जो भी गैस के फॉर्म में फ्यूल आता है, जैसे हमारे घरों में एलपीजी ही जो आता है, देखिए उसका कंटेनर कितना हैवी रहता है। गैस तो उसमें जो 10 kg, शायद 15-16 kg रहता है, वो तो हल्का ही रहता है। लेकिन उसका कंटेनर, क्योंकि गैस को जब हम रखेंगे तो उसको बहुत ही प्रेशराइज करके रखना होगा ना, वरना उड़ जाएगा वो, बहुत प्रेशर लगाकर। तो इसीलिए मोटे लोहे का एकदम कंटेनर वो सिलेंडर रहता है, उसमें 10-15 kg गैस रहती है। लगभग सारे ही गैस का कंटेनर ऐसा ही रहता है। जो ऑक्सीजन गैस का भी सिलेंडर आता है जो हॉस्पिटल में रहता है, ऑक्सीजन मास्क जो लगाते हैं, वो भी हैवी होता है। ज़्यादातर सब मेटल के ही बने रहते हैं, क्योंकि गैस के ऊपर प्रेशर लगा कर रखना होगा, तो उतना प्रेशर लगाने के लायक कंटेनर भी तो रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। कंटेनर की ही बात मैं कर रही हूँ, वही आ गया कि जो गैस होता है उसको आप रखिए, पूरे कंटेनर को वो फिल कर देगा, क्योंकि वो उड़ता रहता है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से जितना भी बड़ा कंटेनर है, अगर हम इतना भी बड़ा जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसका साइज अगर हम दुगना भी कर दें ना, तो उतने में भी वो गैस आ जाएगा। कभी कभी आपने सुना होगा ऐसे सिलेंडर ही फट जाता है गर्म होकर ना। इसीलिए कहा जाता है कि घरों में जो गैस का सिलेंडर है, जो गैस होता है ऊपर रहना चाहिए, जो सिलेंडर है वो नीचे रहना चाहिए। किचन में इसी हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है। अगल बगल नहीं रखना चाहिए। जिनके यहाँ अगर किचन नहीं है तो वो रख लेते हैं अगल बगल। क्योंकि जो गैस जल रहा है, इससे जो आग निकल रही है, तो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि यहाँ जो सिलेंडर रखा हुआ है इसमें आग पकड़ ले। ऐसे पाइप लगा रहता है, नीचे रखा रहता है,
अगर हम क्या करें, आस पास ही रख दें, इस गैस को उठाकर हम एकदम इसके पास ही रख दें, एकदम ऐसे इसी में चिपका के ऐसे रख दें ना, यहीं से पाइप इसमें ऐसे जाए, इसको ऐसे ही रख दे यहाँ पे। तो इससे जो फ्लेम निकलेगा, इसका जो आंच होगा जिसको कहते हैं, वो यहाँ एलपीजी तक जाएगा, जिससे वो मेटल का ही रहता है, सिलेंडर गर्म हो जाएगा। जब सिलेंडर गर्म होगा मेटल, तो उसके अंदर का जो गैस भरा है वो भी गर्म हो जाएगा। जब गैस गर्म हो जाएगा तो वो और ज़्यादा फैलेगा, तो ये जो सिलेंडर की दीवारें हैं इसके ऊपर प्रेशर लगाने लगेगा हर तरफ से। जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। सब खचर पचर इसी में हो गया है, यहाँ देखिए, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से अगर सिलेंडर की क्वालिटी अच्छी है, मेटल की क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तब तो वो टिका रहेगा। लेकिन अगर वो घिस चुका है एकदम, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और अगर गैस जल रहा है तो तुरंत उसमें आग लग जाएगी। और अगर गैस नहीं भी जल रहा है और अगर ये फटा तो धमाका होगा। आप बैलून को फोड़िए, बैलून में सिर्फ एयर ही तो भरा जाता है मुंह से या मशीन से, और कितनी तेज़ वो आवाज़ करता है। तो सोचिए अगर सिलेंडर है और मेटल का है, उसके अंदर से एक ज्वलनशील गैस निकलेगी तो वो कितनी तेज़ आवाज़ करेगी। फ्लो ईजली, आराम से फ्लो करता है, क्योंकि गैस भी फ्लूइड है। फ्लूइड का नेचर मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, फ्लो करने का नेचर है। जो चीज़ें फ्लो करती हैं उसी को हम फ्लूइड कहते हैं। यहाँ सिलेंडर में लगा है गैस, ये फ्लो कर रहा है, इसका नेचर है फ्लो करने का, फ्लो करके चला आ रहा है, तभी तो हम इसको बोलते हैं फ्लूइड। यहाँ तक कि आजकल तो सिलेंडर लोग नहीं लगवाते घर में, डायरेक्ट जैसे पानी की सप्लाई रहती है ना, वैसे ही रहती है। सिलेंडर की ऐसे अंडरग्राउंड पाइपें जाती हैं एलपीजी की, जो सबके घरों में कनेक्शन देती है, जैसे पानी की पाइपें जाती हैं। तो फ्लो करने का अच्छा खासा नेचर है, इसीलिए तो